शराबी ज्यादा पैदा जम्मू के अंदर हो, उसके लिए 307 दुकानें, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास, स्कूलों के पास, यूनिवर्सिटीज के पास। अब वो 304 दुकानें यहाँ है, 10 दुकानें वहां है। अरे शराब के अंदर भी आप ये पिक एंड चूज कर रहे हो, लाल रंग कौन सा है, सब्ज रंग कौन सा है, भगवा रंग कौन सा है। लेकिन भाजपा के वो जो विधायक हैं जो हमने जिताकर भेजे हैं वो कहाँ हैं? क्या उनके दिमाग में ऐसी कोई सोच नहीं आई? अभी तक तो नहीं दिख रही है। 28 मेरे चुने हुए नुमाइंदे जो जम्मू को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अपने दृष्टिकोण के विषय के अंदर स्पष्ट करने का प्रयास करना होगा। वो शराब नीति के साथ है, शराब नीति के विरोध के अंदर है, और के जम्मू के लोगों को शराबी बनाने का प्रयास, और 28 लोग चुप बैठने का प्रयास, और सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। रेवेन्यू के लिहाज से ये जो शराब नीति होती है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। काफी ज्यादा पैसा सरकार के खाते में आता है या प्रशासन के खाते में आता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी होगी तो बिहार जैसा हाल हो जाएगा, और आप ये देखिए कि वहां पर जिस तरह से नशा जो है वो बढ़ रहा है वैसा हाल यहाँ पर हो जाएगा, नशा ज्यादा बढ़ेगा अगर शराबबंदी हो। इस पर आपका क्या कहना है? रेवेन्यू वाला भाषा कहां से आ गई? रेवेन्यू आएगा, शराब से रेवेन्यू, तो फिर चिट्टा को भी आप परमिट करो, चिट्टे से भी रेवेन्यू आता है। कश्मीर के 3 विधायकों का ये कहना है कि शराबबंदी कश्मीर में होनी चाहिए और एक विशेष वर्ग के इलाकों में होनी चाहिए। अशोक गुप्ता जी मेरे साथ हैं, इनका क्या तर्क है इस पर जानते हैं। अशोक जी, तो शराबबंदी को लेकर के आगे बढ़ने में भी जाति करेंगे हम। जम्मू के अंदर 307, श्रीनगर के अंदर 10 नहीं, जो अभी इस कार्यकाल के अंदर व्यवस्था का निर्माण किया गया, न्यू एक्साइज पॉलिसी जिसे हम कहते हैं। और जब धार्मिक वातावरण के अंदर जाकर के हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, बड़ी बड़ी टोपियां लगा करके, बड़े बड़े गमछे डाल करके हम धार्मिक हैं, और डट करके उन सब बातों का विरोध करेंगे जो धार्मिकता के आधार पर ठीक बैठने का प्रयास नहीं करेंगी। लेकिन शराबी ज्यादा पैदा जम्मू के अंदर हो, उसके लिए 307 दुकानें, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास, स्कूलों के पास, यूनिवर्सिटीज के पास, और अपना स्वाभिमान, अपना झंडा, अपनी व्यवस्था, उसको सिर्फ दिखावा। और जम्मू के अंदर किस तरह से ज्यादा शराबी बढ़ पाए, वैसा एक प्रयास, वैसा एक चिंतन, और उसको लेकर के अगर कुछ लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने, वो भी प्राइवेट, सरकार के माध्यम से बिल लाने का प्रयास नहीं हुआ, क्यों? और सरकार के विचार उसके विषय के अंदर भी नहीं आए। क्या सरकार अपना दृष्टिकोण उन शराब के विषय के अंदर, क्या वो 304 दुकानें यहाँ है, 10 दुकानें वहां है, लेकिन एक अच्छा कदम अगर कुछ लोगों ने उठाने का प्रयास करा है, चाहे प्राइवेट ही है, लेकिन वो भी कहते हैं वो श्रीनगर क्षेत्र के अंदर, श्रीनगर मतलब यहां उनके समाज के लोग जम्मू के अंदर भी रहते हैं। अरे शराब के अंदर भी आप ये पिक एंड चूज कर रहे हो, लाल रंग कौन सा है, सब्ज रंग कौन सा है, भगवा रंग कौन सा है। शराब पीने के उपरांत तो वो किस तरह के कृत्य करता है, मैं उस पर जाने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपत्ति सिर्फ इन विषयों के ऊपर है कि सरकार का दृष्टिकोण अभी चुप क्यों है, और वो जो प्राइवेट बिल लाने वाले लोग हैं वो भी पिक एंड चूज के विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा के वो जो विधायक हैं जो हमने जिताकर भेजे हैं वो कहाँ हैं? क्या उनके दिमाग में ऐसी कोई सोच नहीं आई? अभी तक तो नहीं दिख रही है। 28 मेरे चुने हुए नुमाइंदे जो जम्मू को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अपने दृष्टिकोण के विषय के अंदर स्पष्ट करने का प्रयास करना होगा। वो शराब नीति के साथ है, शराब नीति के विरोध के अंदर है, और शराब नीति लाने वाले व्यक्ति कौन है। और जब बार बार इस बात की चर्चा, ये चंद कुछ लोग, चाहे वो दिल्ली के अंदर बैठे हुए, चाहे जम्मू के अंदर बैठे हुए, चाहे यहां बैठे हुए हैं, और फिर उस शराब की कमाई
मैं उस पर भी जाने का प्रयास जिसको जिसको मेरे धर्म के अंदर हरामी शब्द कहने का प्रयास होता है। धार्मिक वातावरण के अंदर, चाहे वो धर्म हिंदू है, चाहे धर्म मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबका अपने अपने धर्म को प्रणाम करने का प्रयास है। लेकिन मैं कुछ शब्दों के साथ कि ये जो प्राइवेट बिल लिया जा रहा है, इस पर बाकी पार्टी के लोग अपनी स्पष्टीकरण करने का प्रयास क्यों नहीं करते? महबूबा मुफ्ती के समय भी तो 4 दुकानें थी, और आज कितनी बढ़ गई? इतनी ज्यादा संख्या के अंदर बढ़ा करके जम्मू के लोगों को शराबी बनाने का प्रयास, और 28 लोग चुप बैठने का प्रयास, और सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। और कौन कौन लोग इस धंधे को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विषय के अंदर एक सही दिशा, सही उत्तर। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से भी कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर यहाँ से बिल्कुल शराबियत खत्म होनी चाहिए, दुकानें बंद होनी चाहिए, चाहे कश्मीर की है चाहे जम्मू की हैं। और शराबी पैदा हम ना कर पाए, वैसा एक प्रयास हमको करना होगा। और माननीय एक नौजवान मुख्यमंत्री जी, जब आप ट्रैफिक के, मुझे पीछे चला पता चला कि ट्रैफिक के एक दिन को हम मनाने का प्रयास कर रहे थे, और बड़े बड़े मंत्रियों ने, बड़े बड़े संतरियों ने उसका उद्घाटन करा, तो फिर शराबी को ला करके आप वो ट्रैफिक का दिन कैसे मनाते हैं? शराबियत को ला करके, गाड़ी चलाने वाले को अगर शराब ही नहीं मिलेगी तो गाड़ी चलाने वाला पिएगा नहीं तो मरेगा नहीं। नहीं होगा। लेकिन कुछ शब्दों को लेकर के वो प्राइवेट बिल लाने वाले अगर इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि ये शराब की दुकानें जम्मू और कश्मीर के अंदर टोटली बंद होनी चाहिए, मैं उनका समर्थन करने का तैयार हूं। और बाकी पार्टियों को भी अगर वो अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं जी, मैं उनके खिलाफ ही खड़े होकर लेकिन के रेवेन्यू के लिहाज से ये जो शराब नीति होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। काफ़ी ज़्यादा पैसा सरकार के खाते में आता है या प्रशासन के खाते में आता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी होगी तो बिहार जैसा हाल हो जाएगा, और आप ये देखिए कि वहाँ पर जिस तरह से नशा जो है वो बढ़ रहा है, वैसा हाल यहाँ पर हो जाएगा। नशा ज़्यादा बढ़ेगा अगर शराबबंदी हुई। इस पर आपका क्या कहना है? शराबबंदी हुई तो नशा होगा, ड्रग्स के लिहाज से। तो ड्रग्स को रोकने का विषय किसका है? अगर कोई चीज शराब बंद करने के उपरांत बढ़ती है, अब गुजरात के अंदर बंद है, तो वहां क्या नशा है? मैं नहीं मानता, ये तर्क गलत है कि शराब बंद होगी तो दूसरा दूसरा शराबियत के अंदर जो दूसरा चिट्टे का धंधा है, बाकी धंधा है, अभी शराब है ना, चिट्टा भी तो है। राजीव नगर के अंदर क्या हो रहा है भाई? बड़ी ब्रह्मणा के अंदर क्या हो रहा है भाई? विजयपुर के अंदर क्या हो रहा है भाई? शराब होने के उपरांत भी चिट्टा शरेआम वहां बिक रहा है भाई। एक अच्छे श्रीमान आईजीपी महोदय जम्मू के अंदर पधारे हैं, और डीआईजी बहुत बढ़िया है, मैं उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना चाहता हूं। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं। राजनीति के सरोकार को लेकर के अगर 3 बिल बंदों ने एक अच्छा कदम उठाने का प्रयास करा है, लेकिन उनका उनका दृष्टिकोण गलत है। उनका दृष्टिकोण अपने अपने धर्म के आधार पर बहुसंख्य क्षेत्र, वो गलत है। शराब नहीं होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए, चाहे कश्मीर के अंदर है चाहे जम्मू के अंदर है। उसमें रेवेन्यू वाला भाषा कहाँ से आ गई? रेवेन्यू आएगा, शराब से रेवेन्यू, तो फिर चिट्टा को भी आप परमिट करो, चिट्टे से भी रेवेन्यू आता है, इसलिए हम चिट्टे को भी चलाएंगे। क्या हम शराबी पैदा करके रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और पूरी युवा पीढ़ी को हम शराबियत की भट्टी के अंदर झोंक करके अगर पैसा कमाने का कोई प्लान करना चाहता है, रेवेन्यू शराबियत ज्यादा पैदा करके अगर किसी के दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट है, तो मैं समझता हूं इससे बुरी बात और कोई हो नहीं सकती। और बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं जी, जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। पत्नीटॉप है, डोडा है, भद्रवा है, किश्तवाड़ है, बनी है, बिलावर है,
इन पूरे क्षेत्रों को आप बढ़ावा दे करके अगर उस तरह की व्यवस्था की पालना करेंगे तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर खुद खड़ा होकर के आगे बढ़ेगा। अब तो जम्मू कश्मीर की हालत बड़ी बद रही है कि 10 पैसे हमारी आमदन है और 90 पैसे खर्चा है। क्यों? जब से हम पैदा हुए हैं हम दिल्ली की तरफ देखते हैं। शेख अब्दुल्ला जी दिल्ली की तरफ देखा, फारूक अब्दुल्ला जी दिल्ली की तरफ देखा, कांग्रेस के जो भी यहाँ मुख्यमंत्री बने दिल्ली की तरफ देखा। हम क्या कभी अपने पांव पर खड़ा होकर के जम्मू कश्मीर को चलाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे? और शराब के सहारे ही जम्मू कश्मीर की व्यवस्था की पालना होगी। कहते हैं जैसा पैसा आएगा वैसी व्यवस्था का हरण होगा। शराबियत के पैसे को लेकर के अगर उत्थान करने का प्रयास अगर कोई करना चाहता है अभी भला होने वाला नहीं है। मैं यही शब्द कि वो जो 3 व्यक्ति बिल ला रहे हैं उनका स्वागत, लेकिन सीमाएं, शराबियत के अंदर भी सीमाएं जम्मू के अंदर बढ़ा दो, अपने क्षेत्र के अंदर बढ़ा दो। ये 10 दुकानें नहीं बढ़, उनको सीधा स्टेटमेंट देना चाहिए तो जम्मू कश्मीर के अंदर शराब नहीं चाहिए, फिर उनका तहे दिल से स्वागत होता। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध और सीमाओं को निर्धारित करने के उपरांत यहाँ मुस्लिम समाज बैठा हुआ है, वहाँ शराबियत नहीं होनी चाहिए। और बाकी पूरे क्षेत्र के अंदर मैं इस तथ्य का विरोध और उनका ये शब्द का स्वागत कि शराब बंद होनी चाहिए, इसका मैं पुरजोर स्वागत। जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्णतः शराब पर बैन होना चाहिए। देखिए, पूरी तरह से बैन होना चाहिए क्योंकि ये व्यवस्था जो है कहीं न कहीं युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर कहें तो कुछ ऐसा वर्ग भी है जो ये कह रहे हैं कि देखिए रेवेन्यू के लिहाज से नुकसान होगा, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल जब आपकी खुद की आबादी, आपके खुद के युवा जो है वो आगे बढ़ पाएँगे और नशे की गिरफ्त में ना आते हुए अपने भविष्य को सुनिश्चित करेंगे, तो आप बिल्कुल ही अपने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको युवाओं को आगे बढ़ाना है, ना कि आपको इस नीति को आगे बढ़ाना।